क्या आप भी चाहते हैं किसी लड़की से घंटों घंटों बात करना, लेकिन बस दिमाग में टॉपिक्स की कमी आ जाती है? तो चलो देखते हैं कि आप कौन कौन से टॉपिक्स पे आप बात कर सकते हैं किसी लड़की से और उसको आसानी से पटा सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो पहला पॉइंट आता है, वो सबसे ज़्यादा डरी और सबसे ज़्यादा खुश कब थी ये पल बताते हुए वो उतना ही फील करेगी, मतलब वैसा ही फील करेगी जैसा वो उस टाइम फील कर रही थी। जैसे कि अगर मेरे साथ अगर कुछ अच्छा हुआ है और वो चीज़ अगर मैं किसी को बता रहा हूँ तो मैं उस टाइम बताते समय भी वही वैसा ही सेम फील करूँगा जैसा मुझे उस टाइम फील हुआ था। तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं किसी लड़की के साथ बात करते समय, और ये टॉपिक बहुत लंबा भी जा सकता है। लेकिन एक और चीज़, वो जब बता रही हो तो आपको बस ऐसे बुत बन के खड़े रह के देखना, सुनना नहीं हो उसकी बातें सिर्फ। या फिर जैसे आप वो बोल रही है, आप फ़ोन में नोटिफिकेशन चेक कर रहे कि लव साइकोलॉजी का कोई न्यू वीडियो तो अपलोड नहीं हुआ, तो वैसा कुछ नहीं करना है आपको। उसके मतलब हाँ में हाँ मिलाना है, या फिर नहीं बोलना है कि अच्छा तुमने ये कर लिया, वाह भाई मैं ऐसा कभी नहीं करता, ऐसा ऐसा मतलब कुछ भी आपको बस बोलना है। और उसको ऐसा दिखाना है कि आप बहुत इंटरेस्टेड हो उसकी बातें सुनने में। दिखाना नहीं है आपको, वैसा मतलब करना भी है। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, अबाउट फैमिली। तो इसमें आप मतलब उसके परिवार के बारे में कुछ भी पूछिए, जैसे कि पेरेंट्स के बारे में, जैसे कि मॉम या डैड, इन दोनों में कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, कौन ज़्यादा डांटता है, कौन ज़्यादा मारता है, कुछ भी आप पूछ सकते हैं। या फिर आप ये भी पूछ सकते हैं कि आपका ये छोटा भाई है वो ज़्यादा बदमाश है या फिर बड़ा वाला भाई बदमाश है, या फिर कौन ज़्यादा गालियाँ देता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। कौन लव साइकोलॉजी का वीडियोस देखता है, ये भी पूछ सकते हैं आप। हाँ, इससे याद आया कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़। तो अपने टॉपिक्स पे वापस आते हैं। तो हाँ, तो आप फैमिली के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं उससे, या फिर आप क्लोज़ फ्रेंड्स के बारे में भी पूछ सकते हैं। एक टाइप का फैमिली है वो भी। तो अबाउट फैमिली बहुत लंबा टॉपिक कर सकते हैं आप अगर आप चाहें तो। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरा पॉइंट अपना आता है रिलेशनशिप, जो सबसे इम्पोर्टेंट मान सकते हैं आप। इम्पोर्टेंट नहीं, अच्छा टॉपिक है बहुत, और बहुत मज़ा भी आएगा आपको बात करने में। जैसे कि आप उससे ये पूछ सकते हैं कि आप तुम्हारा कौन कितने एक्स रह चुके हैं, 5 10 50 20 लड़के के तो उतने ही में होते हैं वैसे, तो कितने एक्स रह चुके हैं, या फिर मतलब एक्स से ब्रेकअप क्यों हुआ, उसने किया या तुमने किया, कुछ भी आप पूछ सकते हैं इस टॉपिक पे उससे। तो ये भी बहुत लंबा टॉपिक है और आपको मज़ा आएगा ये सब सुनने में। और फिर से बोल रहा हूँ, जब वो ये चीज़ बताए तो कृपया करके अपना फ़ोन पे ध्यान मत रखना उधर। और हाँ, फ़ोन से याद है कि इंस्टाग्राम पे मेरा नाम है फ्लर्टिंग क्वेट्स, तो उस पर भी फॉलो कर सकते हैं आप। अगर कोई हेल्प चाहिए तो मैं वहाँ पे भी अवेलेबल रहता हूँ आप लोगों के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो कीजिए। और अगर आपको उससे अगर फुर्सत मिल जाती है इस टॉपिक पे बात करने से, तो आप इस पे भी बात कर सकते हैं कि तुमने उस लड़के को देखा था, अब उस लड़के में तुम्हारे मतलब म्यूचुअल फ्रेंड्स आ सकते हैं, या फिर कोई भी तुम्हारा क्लासमेट आ सकता है कि आजकल वो उस लड़के के साथ कुछ ज़्यादा ही चिपक रहा है, ऐसे मतलब आप बात कर सकते हैं। और वो लड़की भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ बोलेगी कि जैसे उसने पूरा उसके ऊपर केस स्टडी कर रखा हो कि हाँ मैंने 4 दिन पहले उसको वहाँ देखा था, फिर 5 दिन पहले उसको मिलते हुए देखा था, 6 दिन 6वें दिन तो उसने सीधा उसका पकड़ लिया था। भाई इतना मत सोचो, हाथ पकड़ने की बात हो रही है। तुम्हारे दिमाग कुछ ज़्यादा ही चल रहे हैं आजकल। तो आप ऐसे करके बहुत लंबा टॉपिक बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं चौथे पॉइंट पे। तो भाई सपना तो मेरा भी है, आपका भी है, सबका सपना होता ही है, और लड़की का तो होगा ही। तो उसके सपने के बारे में पूछो कि वो क्या बनना चाहती है, क्या करना चाहती है, कैसे करना चाहती है, क्या करना है, कुछ भी पूछते रहो।
उसके बाद ही उससे ऐसे पूछो कि अगर ऐसा हो गया तो क्या करोगे, वैसा हो गया तो क्या करोगे। उसको उसके पास बैकअप प्लान्स के लाइन लगे रहेंगे, और अगर नहीं भी होंगे तो वो सोचेगी। और जब एक चीज़ तो लड़की उसी को पसंद करती है जो उसको सोचने पे मजबूर करता है। तो आपका अब एम क्या होना चाहिए कि उसको सोचने पे मजबूर करना। तो अब बढ़ते हैं 5वें पॉइंट पे। लाइक और डिसलाइक। अब लड़कियों के पास वैसे भी बहुत लंबी लिस्ट होती है इन सब चीज़ों की, तो स्पेशली कि मुझे इस लड़के से तो दूर रहना, ये लड़का मुझे नहीं पसंद, या फिर ये खाना मुझे नहीं पसंद, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो उनके पास बहुत लंबा लिस्ट होगी इन सब चीज़ों की। तो आप इससे पूछिए, और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि उसको क्या चीज़ पसंद है, क्या नहीं पसंद। अगर जो चीज़ पसंद है वो आपको फ्यूचर में तो काम देगा ही, और जो चीज़ नहीं पसंद उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको वो चीज़ रिपीट नहीं करना है। तो और ये टॉपिक भी लंबा जाएगा अच्छे से। तो अब बढ़ते हैं 6th पॉइंट पे। भाई जो लड़कियां होती है ना वो एडवाइस देने मतलब भाई एक्सपर्ट होती हैं, मतलब इसलिए आप उनसे एडवाइस लीजिए। मतलब चाहे आपको ज़रूरत हो ना हो कोई मतलब नहीं, बस किसी भी टॉपिक पे एडवाइस लीजिए। जैसे कि मैंने इंजीनियरिंग कर लिया है, अब मुझे एमबीए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो फिर वो ऐसे बोलेगी कि उसका एक मौसी का लड़का था, उसने नहीं किया था एमबीए, तो उसको बहुत दिक्कत आई थी, तुम्हें शायद करना चाहिए। तो आप ऐसे दिखाओ कि उसकी एडवाइस आपके बहुत काम आई है, या फिर आपके लिए बहुत मायने रखती है, ऐसा उसको प्रिटेंड करो। और लड़कियों को क्या बताना कि वो कितने अच्छे एडवाइज़र होते हैं। चलो आप तो समझदार हो ही, समझ ही जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 पे। आपके नानी या दादी या फिर मम्मी सब तो बताती ही है कि बचपन में तूने ये कांड किया था, वो कांड किया था, और वो वाला कांड तो सबसे ज़्यादा गंदा कांड था तेरा, सबसे ज़्यादा घिनौना कांड, उससे ज़्यादा घिनौना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो अगर जब आप ये पूछोगे उससे तो फिर वो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेके ये चीज़ बताएगी आपको कि हाँ, जब मैं 4 साल की थी ना तो मैंने पापा के जूते पे चेरी की जगह मैंने उस पे उसके अंदर ही चेरी डाल दिया था, खाने वाली चेरी। तो फिर पापा बहुत चिल्लाए थे। तो ऐसे वो कुछ भी बता सकती है। तो आप भी उस टाइम रिएक्ट करना कि अच्छा अब तूने खाने वाली चीज़ डाल दी, अरे भाई क्या दिमाग है तेरा, ऐसे से मतलब कुछ भी रिएक्ट कर देना उस पर। तो ऐसे ही वो कोई भी टॉपिक आपको बोलेगी तो आपको उस टॉपिक को लेकर थोड़ा थोड़ा मतलब बातें बढ़ानी है, कुछ आगे आपको भी कुछ ऐड करके बोलनी होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है 8th। तो जब जब आप उससे पूछोगे कि उसका फेवरेट प्लेस कौन सा है, या फिर वो कहाँ पे घूमी है, ये सब आप पूछोगे तो वो बहुत इंटरेस्ट के साथ बताएगी कि जैसे कि मनाली मुझे घूमना है, मनाली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे मतलब कुछ भी हो जाए इस साल तो मैं जाके ही रहूँगी मनाली, ऐसा कुछ भी वो बोल सकती है, गोवा मनाली कुछ भी। तो आप अगर इससे उससे ये चीज़ पूछोगे तो वो बहुत घंटों घंटों तक ये एक मतलब चीज़ें बोलती रहेगी। मतलब लड़कियों के पास वैसे भी टॉपिक्स की कमी नहीं होती है, वो कंटिन्यूअसली बोलती रहेंगी कि हाँ मुझे इस बार तो मैं उधर जाके ही रहूँगी, पिछली बार नहीं जा पाई थी, कुछ भी बोलती रहेंगी। तो आपको भी बोलना है कि हाँ वो जगह मुझे भी बहुत पसंद है। लड़कियों को वैसे भी लड़कियों को घूमना और शॉपिंग करना सबसे ज़्यादा पसंद होता है। तो अब बढ़ते हैं 9th पॉइंट पे, 9th और लास्ट पॉइंट, डेली रूटीन। अगर आप किसी लड़के से पूछते हो कि उसका डेली रूटीन क्या होगा तो वो बस यही जवाब देगा कि कुछ नहीं यार, थोड़ी ज़िंदगी हमारी ले रही है, हम थोड़ी हम लोग ज़िंदगी की ले रहे हैं। और लड़कियां भी कुछ ऐसी बोलेगी, मतलब ऐसा ही नहीं बोलेगी, मतलब वैसी बोलेगी कुछ नहीं चल रहा। तो आपको थोड़ा डीप में जाके बोलना होगा, पूछना होगा कि मतलब क्या तू घर जाके सीधा पढ़ने बैठ जाती है, फिर बोल कि नहीं नहीं मैं ये करती हूँ वो करती हूँ। तो ऐसे ही आपका टॉपिक बहुत लंबा चलेगा, इस पे ज़्यादा लंबा नहीं लेकिन चल जाएगा ठीक ठाक। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलना, इससे आपको हमारे वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।